हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट का 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसके जीके के क्वेश्चन और नॉन टैग जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर आपको विद आंसर के साथ मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको मैं वह क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे पास अभी क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है वैसे, और इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ होंगे। ये भी आंसर के साथ हैं पर ये थोड़े कम हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो कोहिनूर के से पूछा गया था, जो कोहिनूर का जो हीरा है उसका वजन पूछा गया था। तो कोहिनूर का वजन पूछा गया था, तो 37 ग्राम का कोहिनूर का हीरा है। और कौन सा अब पूछा जा सकता है कितने कैरेट का, 186 कैरेट का है और विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के लिए है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था अम्ल वर्षा से पूछा गया था, अम्ल वर्षा के लिए पूछा गया था। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी होती है, SO2 और NO2 होती है। ठीक है। फिर पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन था कलराज मिश्र के द्वारा, जो कलराज मिश्र कौन है, राज्यपाल हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, न्याय की जवाबदेही इनकी पुस्तक का नाम है, ये पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना पूछी गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को, इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। हिमालय दिवस बनाया जाता है 9 दिसंबर को। छठा क्वेश्चन पूछा गया था विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया था। विजय स्तंभ पर कहाँ है, चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ से पूछा गया था, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना 1448 में हुई थी कीर्ति स्तंभ की, राणा कुंभा के द्वारा। फिर उसके बाद है प्रजामंडल से पूछा गया था। प्रजामंडल से हर बार पूछा जा रहा है, प्रजामंडल को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रजामंडल से पूछा जा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जितनी भी स्थापना हुई थी किन किन ने स्थापित किया था, मतलब उनके नाम पूछे जा रहे हैं और डेट पूछी जा रही है। जैसे प्रजामंडल की स्थापना डेट पूछी है तो 1931 में इसका आंसर होना चाहिए था। पंचायत राज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। और अब आप नगर निगम इस तरह से क्वेश्चन याद कीजिए। 10वां क्वेश्चन इस तरह था सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, करंट का है, सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। आपको याद होना चाहिए था, आपका आंसर होना चाहिए 2030। आपको एक बात और बता दूं, जो जीके का पोर्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा टफ लेवल का ले रहे हैं, मॉडरेट भी नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं तो लेवल टफ होता जा रहा है। तो जीके में ज़्यादा क्वेश्चन ना हो रहे हैं तो टेंशन ना लीजिए। और नॉन टैग का पार्ट अभी मैं बता दूंगा किस तरह से आ रहा है, पहले इसको मैं बता देता हूँ। इसके बाद था क्वेश्चन बजट से पूछा था कि बजट में जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए कितनी राशि दी थी। तो आप आंसर अपना लगा लेना, मुझे नहीं पता। 12वां क्वेश्चन था लद्दाख में सबसे लंबी सड़क जो बनाई गई है वो कौन सी है। तो जो लद्दाख में सबसे लंबी सड़क बनाई गई है उसका नाम जो है उमलिंग ला दर्रा है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था लद्दाख की सड़क, अब उसकी लंबाई पूछी थी तो वो थी 19,300 किलोमीटर की है इसकी लंबाई। अगर उसका नाम पूछा है तो अमलिंग ला दर्रा उसका नाम है, आंसर ये होगा। अब आप देख लीजिए नाम पूछा था या हाइट पूछी, लंबाई पूछी थी, मैंने दोनों लिख दिया है। 19,300 इसकी लंबाई थी और अमलिंग ला दर्रा इसका नाम था। 13वां क्वेश्चन था झालावाड़ की स्थापना पूछी थी। देखिए मैंने कहा था झालावाड़ जितने भी स्थापना हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। झालावाड़ की स्थापना 8 अप्रैल 1838 में हुई थी, आपका आंसर होना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन था कि RSEB जो राजस्थान बोर्ड है अजमेर में, राजस्थान अजमेर बोर्ड अजमेर में है। तो आप देख लीजिए राजस्थान बोर्ड जो है उसकी स्थापना पूछी थी या कहाँ पर पूछा था, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। राजस्थान जो अजमेर बोर्ड है अजमेर में है राजस्थान वाला, और जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1957 में हुई थी, 19 दिसंबर 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर केवलादेव अभ्यारण्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार केवलादेव, कभी केलादेव, कभी इस तरह से अभ्यारण्य पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पूछा था केलादेव जो है यूनेस्को की में कब शामिल किया गया था, तो वो 1985 में किया गया था। और ये कहाँ पर है केवलादेव, ये भरतपुर में स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन का जो मैंने बताया था कि आसपास ही पूछे जा रहे हैं, उससे बिल्कुल हट नहीं रहे हैं, उसके आसपास ही क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो आप उसी के आसपास के क्वेश्चन याद कीजिए। अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में क्या हो रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो सेम आ रहा है, जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब में सेम आ रहा है। और हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा इजी लेवल का बोल सकते हैं, इजी मॉडरेट भी नहीं था, थोड़ा इजी मान ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आप आराम से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकोगे और इंग्लिश में भी 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन एरर, फिलिंग द ब्लैंक
और आपको एरर ढूंढना था, और PQRS के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। और हिंदी में भी पैसेज आ रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोकोक्ति आ रही है, मुहावरे आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, और हिंदी में भी इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम्स और एरर डायरेक्ट इस तरह आ रहे हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथ का जो पेपर है वो इजी लेवल का बना रहे हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, और लेवल कम रखा है मैथ का, जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज के भी, और मेंसुरेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरिया निकालना था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको एक बात बता देता हूँ, रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें से कम जो पज़ल है, पज़ल में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आराम से उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 या 12 क्वेश्चन पज़ल में से पूछे थे। तो आप पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छी तरह से याद करना ना, क्योंकि पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के पेपर की बात कहूँ तो पज़ल में से बस 10 से 12 या 12 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पज़ल में, बाकी और इवन सीरीज़ के पूछे गए थे, इस तरह से पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन थे इनके, तो सबसे ज़्यादा पज़ल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। और आप सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात बताऊँ, अगर आपका नेक्स्ट डे पेपर है तो जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ ले रहे हैं। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पढ़े नहीं जा रहे, जो प्रीवियस ईयर के भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। तो ये है आज का पेपर। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके बाद कंप्लीट पेपर आपका विद आंसर के साथ लाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।